Okay. So, good afternoon, everyone. So, today we have a community call for Zero. So, as we know, Zero stands for Zero Error Reconciliation Operation, right? So, it will help you in managing your payments for the invoices, right? So, in existing business, there are some issues which, as a chemist, you can or you might have faced in your uh, daily life. So, some of the issues are like trust and punctuality. If you are an owner and in your shop, there are one or more staff working for creating the invoice, and so at that time there might be the issue of trust that staff always select appropriate and correct payment methods, and you always also need to verify that cash or UPI and all, and punctuality is also comes when at your shop when customer flow is very heavy in some rush hours. So at that time, punctuality also matters. Another issue is like some of the chemists are also currently using multiple payment partners like PhonePe and Paytm, and so for all of those payment partners, you need to go to the respective payment partners page or dashboard, and you need to verify the uh, cash means UPI or collected UPI or cards at the end of the day, right? And it's also time consuming things that if you have more than one, or even if you have one shop at that time, also it will be very hard for you as an owner to correctly verify those or match those UPI and card payment with that all the invoices, right? So let's further dive into zero integration. So it will help you to overcome all of the issues we have discussed, right? So it will improve punctuality in a way like अगर केमिस्ट अगर स्टाफ वहाँ पे वर्क कर रहा है तो वो अगर अगर उसको कार्ड से ही पेमेंट लेना है तो वो कार्ड पे ही क्लिक करेगा. अगर उसको कैश से ही पेमेंट लेना है तो वो कैश से ही क्लिक करेगा. अगर कैश से लेना था लेकिन गलती से कार्ड का उसने सिलेक्ट कर दिया तो उस टाइम पे वो डिवाइस के अंदर अपने अगर इंटीग्रेशन किया है तो डिवाइस के अंदर जाएगा. तो उस टाइम पे मतलब वो आप कैंसिल करके या फिर अप्रोप्रिएटली कर सकते हो कि मुझे कैश नहीं कार्ड नहीं कैश से पेमेंट लेना था, राइट. दूसरा है रिड्यूस टाइम कंजप्शन. तो उसमें आप मतलब सिर्फ कैश मैनेजमेंट का पेज है जो अपना, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ मेरा यूपीआई का इतना पेमेंट था और कार्ड का इतना पेमेंट था. और तीसरा है कि हेल्प टू हैंडल हैवी कस्टमर्स फ्लो. सो अभी हमने मतलब जो इनवॉइस पे भी आप डीक्यूआर जो होता है वो प्रिंट कर सकते हो, या फिर वन बाय वन अगर कस्टमर है तो वो भी आप इजीली उनके सबके लिए पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो और इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. एग्जिस्टिंग फ्लो में क्या होता है कि आपका जो क्यूआर पड़ा है वहाँ पे कस्टमर पेमेंट कर देता है और आपको सिर्फ दिखा देता है, तो फिर आपको वो वेरीफाई भी करना पड़ता है कि हाँ एक्चुअली पेमेंट आया है या नहीं आया है उस तरीके से, राइट. सो these are the benefits of the zero integration. So let's start with demo first. Me just one thing I would like to add. Okay. So everyone, जैसे कि मितेश ने बताया, सो एग्जिस्टिंग पेमेंट रिकन्सिलेशन जो है अपना, आप जैसे पेमेंट मैनेजमेंट करते हैं अपनी शॉप पे या दुकान पे, तो बेसिकली एज वी नो 60 to 70% ऑफ दी पेमेंट्स आर डिजिटल पेमेंट्स, दैट इज यूपीआई और क्रेडिट कार्ड्स. 30 और 35% ही सिर्फ कैश है अपना. यूपीआई में भी क्या होता है, मल्टीपल प्रोवाइडर्स हो चुके हैं. पेटीएम है, फ़ोनपे, गूगल पे, और मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू गेट दी टू पेमेंट पार्टनर्स. कहीं पे अपने फ़ोन पे और गूगल पे होगा, फ़ोन पे पेटीएम होगा, गूगल पे पेटीएम होगा, तो दो है. कस्टमर किसी भी पेमेंट करेगा. आपने साउंड बॉक्स रखा होगा ऑफ कोर्स, तो आपका साउंड बॉक्स बोलेगा कि 50 रुपये रिसीव्ड फ्रॉम फॉर पेटीएम फ्रॉम कस्टमर. बट इमेजिन योर फार्मेसी ड्यूरिंग 7 to 9 PM. आपके पास सामने 10 से 15 कस्टमर्स खड़े होंगे, सबने स्टैटिक क्यूआर पे पेमेंट कर दिया. अभी आपको पता ही नहीं है किसने पेमेंट किया या किसने नहीं किया.
सेकंड थिंग, आपको गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम के डैशबोर्ड में जाके पेमेंट वेरीफाई करना है कि कस्टमर ने जो स्क्रीनशॉट दिखाया है या ऐप पे जो दिखा रहा है वो स्पूफ नहीं है, बेसिकली वो गलत नहीं है, एक्चुअली आपको पेमेंट मिला है कि नहीं वो आप वेरीफाई करोगे सबसे पहले। तो वो आपका एक टाइम कंजम्पशन होगा। वो वेरीफाई होने के बाद आप 10 इनवॉइस में से 15 इनवॉइस में से इवाइटल आरएक्स में ढूंढोगे कि ये कस्टमर का पेमेंट कौन सा था, और उसको जाके आप कैश क्रेडिट से यूपीआई या करोगे या कार्ड करोगे। अभी इमेजिन करो आप खुद तो शॉप पे बैठते ही नहीं हो, आप एक से ज़्यादा शॉप चलाते हो। सो वी ऑल्सो हैव कस्टमर्स हु रन्स 20 और 50 लोकेशंस, तो वो तो कभी शॉप पे जाने ही नहीं वाले हर एक शॉप पे। तो पूरा भरोसा है आपका स्टाफ पे, जो कैशियर आपका बैठा है उस पर आप पूरा भरोसा करके बैठे हो कि कैशियर एक तो अच्छे से वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करके सिस्टम में एक्यूरेटली वो डालेगा कि ये इनवॉइस का यूपीआई आया था, ये इनवॉइस का कैश आया था और ये इनवॉइस का कार्ड आया था। अगर इनमें कुछ भी गलती हुआ तो जब आप शाम को पूरा बिजनेस का रिकन्सिलेशन करने बैठेंगे कि आज कितना बिजनेस हुआ, उसमें से कैश कितना है, कार्ड कितना है, यूपीआई कितना है, तो आपको कभी भी हिसाब मिलना ही नहीं वाला है। क्योंकि होगा क्या, इमेजिन करो कि कस्टमर ने कैश दिया था, अभी स्टाफ ने या कैशियर ने गलती से या फिर इंटेंशनली, डजेंट मैटर, उसको यूपीआई कर दिया। सिस्टम बोलेगा कि 10,250 रुपये आपको मिला है टोटल यूपीआई में, जबकि मिला है 10,000 ही, 250 तो जो था वो कैश था, पर स्टाफ ने ले लिया या कुछ भी मिसप्लेस हो गया, पता नहीं क्या हो सकता है। तो अभी आप 100 इनवॉइस होंगे आपके दिन के, 100 इनवॉइस या 150 500 इनवॉइस भी बनता है कई कई शॉप्स में, तो उनमें से कौन से इनवॉइस का पैसा आया कौन सा नहीं आया वो आपको अभी पता ही नहीं चल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या एक जीरो डेवलप किया। जीरो स्टैंड्स फॉर जीरो एरर रिकन्सिलेशन ऑपरेशन। तो आपका जो रिकन्सिलेशन का ऑपरेशन था उसका 80% ऑफ दी जो पोर्शन था जो डिजिटल पेमेंट्स का था वो हमने कैप्चर कर लिया। फिजिकली हम आपकी शॉप पे आके कैश को कवर नहीं कर पा रहे, इसलिए वो फिलहाल आपके पास ही रखा है हमने। और जो 80% डिजिटल वॉल्यूम था आपका यूपीआई और कार्ड का, वो हमने इसके अंडर कवर कर लिया है। वो किस तरह से कवर होगा, आप कोई ना कोई पॉज मशीन, जो ईडीसी अपना कार्ड का मशीन होता है वो आप यूज़ करते होंगे, फ़ोन पे होगा या पेटीएम होगा या रेजर पे होगा। मोस्टली पेटीएम और रेजर पे फिलहाल मार्केट में चलता है, किसी किसी के पास बैंक्स का भी होगा। तो हमने क्या किया, हमने वो डिवाइसेस को इंटीग्रेट कर लिया। तो अभी अपन जैसे जूडियो में या डीमार्ट में या कई शॉपिंग मॉल में जाते हैं और अपने जब बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो अगर यूपीआई भी अपन स्कैन करना चाहते हैं तो वो यूपीआई पर्टिकुलर डिस्प्ले में ही आता है, ईडीसी के डिस्प्ले में। तो सेम चीज़ हमने इंटीग्रेट किया है इसमें। जैसे ही आप सेल्स इनवॉइस में जाके यूपीआई क्लिक करेंगे या कार्ड क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर पेमेंट रिक्वेस्ट जाएगा मशीन में, जो ईडीसी मशीन है अपना। उसमें कोई भी अमाउंट नहीं डालना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। अगर यूपीआई हुआ तो वो क्यूआर कोड वो पर्टिकुलर इनवॉइस से लिंक्ड होगा, और जैसे ही कस्टमर वो क्यूआर कोड को स्कैन करेगा कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन से, तो वो सीधा का सीधा उसको पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। उसको इवन कस्टमर्स को भी पेमेंट के लिए कोई अमाउंट टाइप नहीं करना है। तो अगर 150 रुपये का इनवॉइस है तो गूगल पे पेटीएम जो भी वो यूज़ कर रहा है उस पर सीधा 150 रुपीज़ उसको पेमेंट का पूछेगा। जैसे ही यूपीआई सक्सेसफुल पिन डालता है वो और पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, इवाइटल आरएक्स को एक नोटिफिकेशन आएगा और इनवॉइस ऑटोमेटिकली रिकनसाइल हो जाएगा यूपीआई में या कार्ड में जिस मोड से पेमेंट किया है कस्टमर ने। सो इस तरह से एरर के जो चांसेस है वो कंप्लीट ज़ीरो हो जाते हैं। सो अगर कैशियर या स्टाफ गलती से भी अगर कैश को यूपीआई करना चाहेगा तो वो कर नहीं पाएगा, कि जैसे ही यूपीआई या कार्ड सिलेक्ट करेगा तो वो कंप्लीट रिक्वेस्ट जाएगा पेमेंट डिवाइस में ही, मैन्युअली ऑप्शन कंप्लीट बंद हो जाएगा। और इसके लिए सबसे मेन पॉइंट होगा कि आपको जो आपके स्टैटिक स्टैंड ही रखे आपने शॉप पे काउंटर पे गूगल पे या फ़ोन पे के, वो सब आपको साइड में हटाने पड़ेंगे। उसकी जगह अपना डिवाइस आएगा, डिवाइस में भी मल्टीपल ऑप्शन है, वो आगे जैसे अपना कम्युनिटी कॉल आगे बढ़ता है उसमें मितेश आपको दिखाएगा। तो बेसिक जीरो हमने क्यों डेवलप किया, तो कैंसिलेशन का आपका जो प्रॉब्लम होता था अब तक, मोस्टली 90% ऑफ दी शॉप्स में पेमेंट रिकन्सिलेशन नहीं हो पाता था। रीज़न बीइंग मल्टीपल चैनल्स हो चुकी थी। इवन यूपीआई में भी 3 अलग अलग 4 अलग अलग पार्टनर्स रखे होते थे, उसकी वजह से हर एक में जाके देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो जीरो के अंदर आपको वो पूरा डैशबोर्ड भी इवाइटल आरएक्स के अंदर ही मिल जाएगा कि जीरो से आपने कितना क्या पेमेंट लिया है, कौन से मोड से लिया है। तो जीरो किस तरह से वर्क करता है, लेट्स टेक अ डेमो। मितेश, ओवर टू यू। So, is my screen visible? यस। Okay. So, to integrate the machines, right? So, basically, we need EDC or DQR standing for
respective payment partners. So we need to go into integration section. Currently we have Paytm EDC device. So let's start with that. So in configure section, you need to enter merchant ID and merchant key, which will be provided to you by the Paytm. And these are the CC, DC, and UPI charges, MDR charges, which is also provided to you by the Paytm. And these are the charges for track your expense in the expense manager section. So after that, we need to click on update. Just add one more thing here. We are not charging this credit card और transaction charges. ये सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रैक रखने के लिए है कि दिन में आपने क्रेडिट कार्ड का अगर आपको 1.5% लगता है तो टोटल आपने कितना पैसा पेटीएम को दिया है, वो ट्रैक रखने के लिए सिर्फ एक्सपेंस मैनेजर के लिए ये डाला हुआ है. हम इसको कहीं भी चार्ज नहीं करते आपको. Right. Okay. So after click on the activate, it will open manage device button. So here you need to enter your EDC device, right? So for Paytm, you need to enter your terminal ID, which will be available in your Paytm machines itself. So let's add this. Okay, so I have currently added these EDC machines, Paytm EDC machines, right? So it is not currently available for link, as my laptop, my PC is already linked with another device. So here you can add multiple, you can link multiple PCs with one Paytm or whichever machine, whichever device you are using. So basically इस तरह से वर्क करता है. आपके पास कोई डिवाइस है, जैसे कि आपने कई शॉप पे 4 कंप्यूटर पे अपन इनवॉइस बनाते हैं, चारों अगर हमने सब ऑप्शन प्रोवाइड किए हुए हैं. आपको अगर एक कंप्यूटर के साथ एक डिवाइस अटैच करना है तो वो भी पॉसिबल है, जैसे कि डीमार्ट और ज़ूरियो और सब जगह अपन मॉल्स में देखते हैं उस तरह से. अगर आप ऐसा बोलते हो कि नहीं 4 कंप्यूटर के बीच में मुझे 2 ही मशीन्स लगाना है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ये पर्टिकुलर जो ये स्क्रीन है मैनेज डिवाइसेस की, वो आपके पीसी से वो पर्टिकुलर डिवाइस को अटैच करती है. तो उससे हमको पता चलेगा कि जब भी आप इस पर्टिकुलर पीसी से इनवॉइस पेमेंट का रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो वो हमें कौन से डिवाइस में भेज रहा है वो रिक्वेस्ट. इसके लिए ये पर्टिकुलर स्क्रीन जो आपको दिखा रहा है कि पीसी और डिवाइस को इंटीग्रेट करना है, मैप करना है, बेसिकली लिंक करना है. तो उसके लिए आप 2 पीसी या 3 पीसी से एक डिवाइस भी चला सकते हो. आप बोल सकते हो कि मुझे एक पीसी और एक डिवाइस चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. अगर डिवाइस बिजी हुआ तो आपको एरर भी दे देगा कि डिवाइस पे ऑलरेडी कोई पेमेंट चल रहा है, आप थोड़ी देर के बाद ट्राई करिएगा, ऐसी एरर भी आपको दे देगा. तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि आपको कॉन्फ़िगर करना है पेमेंट पार्टनर. आपका पेटीएम या रेजर पे या फ़ोन पे ऑलरेडी हो तो आपके पास क्रेडेंशियल्स होंगे. सिर्फ हमको इंटीग्रेट करवाना होता है पेटीएम से, क्योंकि हमको ऑथोराइज होना पड़ता है यूआईटेल आरएक्स को एज ए ऑथोराइज होना पड़ता है कि हम आपके पेटीएम डिवाइस में रिक्वेस्ट डालें. तो उसके लिए एक छोटा I have a question. May I ask? सर क्वेश्चंस लास्ट में रखे तो इट वुड बी ओके ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. सो सबसे पहला पॉइंट होगा कि आप पेमेंट पार्टनर को कॉन्फ़िगर करेंगे. अगर वो कॉन्फ़िगर हो गया, उसके बाद आप जितने पीसीस में आपको डिवाइस यूज़ करना है उतने पीसीस में जाके आपको ये पर्टिकुलर डिवाइसेस लिंक करने होंगे. और लिंक होने के बाद जैसे ही आप सेल्स इनवॉइस में जाके पेमेंट इनिशिएट करेंगे तो वो पीसी का पेमेंट वो पर्टिकुलर डिवाइस में जाएगा जो आपने यहाँ पे लिंक किया हुआ है. और आप एक डिवाइस को मल्टीपल पीसी से लिंक कर सकते हो, बट मल्टीपल डिवाइसेस एक पीसी में लिंक नहीं कर सकते हो. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर पीसी से मैं 2 डिवाइस में पेमेंट इनिशिएट करवाना चाहता हूँ. दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट चाहिए कि ये रिक्वेस्ट हमें कौन से डिवाइस में भेजना है. यस मितेश. ओके, सो हमने यहाँ पे ये डिवाइस लिंक कर दिया है. तो आपको हम एक काम करते हैं, आप जैसे ही कोई डिवाइस नया ऐड करेंगे तो उस टाइम पे ऐसा स्क्रीन आएगा, राइट. उसके बाद आपको लिंक करंट पीसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिवाइस को एक नाम दे देना है, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ पर्टिकुलर जो पीओएस है वो इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है. और लिंक पर क्लिक करते ही ये डिवाइस मतलब आपका पीसी पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा. अब आप जो नॉर्मली जैसे सेल्स इनवॉइस बनाते हैं उस तरह से आपको सेल्स इनवॉइस बनाना है. तो हम अभी एक इनवॉइस बनाते हैं.
सो यहाँ पे आप कहीं से मतलब देर आर मेनी वेज टू एक्सेप्ट द पेमेंट्स, लाइक टू एक्सेप्ट इनिशिएट द पेमेंट फ्रॉम इन द डिवाइस, राइट? सो यहाँ से ही हम डायरेक्टली अगर करते हैं, तो अगर मुझे कार्ड से पेमेंट लेना है तो कार्ड सिलेक्ट करके मैं सेव पे क्लिक करूंगा, उस टाइम पे बिल क्रिएट हो जाएगा और मेरे पास जो डिवाइस है पेटीएम का, उसके अंदर रिक्वेस्ट आ जाएगा। सो सो ये अभी मेरे पास डिवाइस है और उसके अंदर रिक्वेस्ट भी आ गया है। तो अब जैसे ही कस्टमर कार्ड से पेमेंट करेगा तो उस टाइम पे पेटीएम के अंदर पहले वो हो जाएगा। लेट्स इनिशिएट पेमेंट अगेन। एक छोटा पेमेंट पूरा करके दिखाइए मुझे। यस, वही कर रहे हो। सो डिवाइस पे अभी दूसरा पेमेंट चल रहा है। लेट्स वेट फॉर जस्ट 1 मिनट। मेरे इस डिवाइस पे जो कैंसिल कर दो उसको और वापस इनिशिएट करो। सो हमारे पास बेसिकली डेमो डिवाइस होता है, प्रोडक्शन डिवाइस नहीं होता है हमारे पास, जैसा शॉप्स में अवेलेबल होता है। इंटीग्रेशन पर्पस के लिए डेमो डिवाइस दिया जाता है हमको, तो उसमें कभी कभी ऐसे इश्यूज होते हैं छोटे मोटे। Mitesh, you are on mute, by the way. Yeah, sorry. So I have again initiated the payment in device, and मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ। सो मेरा पेटीएम पे मैंने पेमेंट कर दिया है, राइट? पर या 5 से 7 सेकंड में it should be reflect in dashboard also. सो जैसे ही पेमेंट हो जाएगा उस टाइम पे यहाँ से यहाँ पे ऑटोमेटिक ये बिल रिकंसाइल हो गया, CCDC आ गया पेमेंट मोड, और यहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड बाय 0। सो आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कि ये जो पेमेंट है वो आपने 0 से एक्सेप्ट किया है। सो ये पेमेंट ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है सिस्टम से, और अब आपको इसको पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे में या पेमेंट पार्टनर के डैशबोर्ड में जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ने 0 ने ऑलरेडी आपके लिए ये कर दिया है। और 0 यूज़ करने के लिए आपको पेशेंट का नंबर लेना या पेशेंट रजिस्टर्ड होना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। पेशेंट के नाम से अगर आप बिल बनाते हैं उसमें भी 0 एक्टिवेटेड है। तो अगर कोई कस्टमर आता है और पानी की बोतल लेके जाता है 10 रुपये की, तो आप उसको नाम लेके भी सीधा UPI या क्रेडिट कार्ड जो भी होता है वो कर सकते हैं। और 0 एक्टिवेट करने के बाद मैन्युअल आप UPI या कार्ड कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो UPI और कार्ड कम्प्लीटली 0 से वेरीफाई होके ही आएगा आपके सिस्टम में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैश पे फोकस करना रहेगा। कैशियर का एक ही काम है, कैश जितना आता है उस ट्रांजैक्शन को ड्यू से कैश प्रॉपर्ली डाले, और आपका काम है शाम को जब कैशियर आपको कैश हैंड ओवर करने आता है तब कैश मैनेजमेंट की स्क्रीन में जाके जितना अमाउंट लिखा है आपके पास उतना आपको काउंट करना है। बाकी सब सिस्टम ने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है आपके लिए। नितेश, एक वो वाला भी बता दीजिए, कस्टमर स्क्रीन वाला। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल टोटल ड्यू, राइट? अगर कोई कस्टमर आता है शॉप पे कि मुझे अब तक का जितना है वो सारा क्लियर करना है और मैं कार्ड से करना चाहता हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। उसके लिए भी सीधा कस्टमर के पेज में जाके जितने बिल्स है आपके वो सिलेक्ट करके आप उसके लिए भी पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। सेम फ्लो जैसे एक इनवॉइस के लिए वर्क करता था वैसे ही मल्टीपल इनवॉइस के लिए वर्क करेगा।
ओके, सो हम अभी कस्टमर के पेज पे है, राइट? और यहाँ से आपको जितने भी इनवॉइस का पेमेंट लेना है, आपको जो वो सारे इनवॉइस है वो सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जो पेमेंट का जो आता है, पेमेंट रिसीप्ट, पेमेंट एंड रिसिप्ट्स। हाँ, पेमेंट एंड रिसिप्ट, उस पे जाके यहाँ से पेमेंट मोड एज आपको यूपीआई और कार्ड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपका जो जितने भी बिल्स है, और फिर आप जब कलेक्ट पेमेंट पे क्लिक करोगे तो उस टाइम पे आपके जो ईडीसी, मतलब आपने जीरो इंटीग्रेट किया है, तो सारे बिल्स के लिए आप ईडीसी के थ्रू, जीरो के थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट कर पाओगे। So flow will be the same as the single particular invoice. ये सिर्फ मल्टीपल इन्वॉइसेस के लिए है। एंड और दूसरा फीडबैक ये आता है कि पार्शियल पेमेंट, 500 रुपये का इन्वॉइस है अगर, और कस्टमर 200 रुपये कैश देना चाहता है और 300 रुपये यूपीआई देना चाहता है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वो किस तरह से मितेश दिखा देगा आपको। Okay, so I have already created one invoice of 311. So मुझे क्या करना है, मल्टीपल में जाके, राइट, यहाँ पे अगर मुझे 111 रुपये मुझे कैश से लेना है, तो यहाँ से मैं कैश सिलेक्ट कर लूँगा पहले, और उसको मैं पेमेंट रिकॉर्ड कर लूँगा। और अब बाकी के जो 200 रुपये वो मुझे अगर इंटीग्रेशन के थ्रू लेने हैं, तो मैं यहाँ पे जाके फिर कार्ड या सीसीडीसी जो होगा वो सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, अमाउंट टू बी कलेक्टेड अभी 200 रुपये ही है। 311 का इन्वॉइस था, पर 111 रुपये कस्टमर ने आपको कैश दे दिया, वो अपने सिस्टम में रिकॉर्ड भी कर दिया है, और बाकी के 200 रुपये आप इंटीग्रेशन से यानी कि जीरो से लेना चाहते हैं। सो इस तरह से आपका जो पार्शियल पेमेंट वाला होता है वो इस तरह से वर्क करेगा पूरा। इन केस कस्टमर का वाउचर पड़ा हुआ है आपके पास, सेल्स रिटर्न पहले बनाया था, क्रेडिट नोट पड़ी हुई है कुछ भी रीज़न से, तो वो भी आप पहले एडजस्ट कर लीजिए, और उसके बाद जितना भी रिमेनिंग अमाउंट होता है वो आपको जीरो से कलेक्ट करना है। सो दैट वुड बी पॉसिबल। यस मितेश, और कुछ दिखाने बाकी है आपको, या क्वेश्चन आंसर की तरफ जाए? Just 1 minute. So that's all for demo. So as of now, integrations which we are supporting right now is Razorpay. For Razorpay, we are supporting EDC machines, DQR standees, and invoice, in which you can print a DQR on the invoice, right? So let's take one demo for that also. So is my screen visible? Yes. Okay. So in integration sections, what we have changed currently is you can also add a invoice as a device, right? From here, add manage device also. So I have already added the invoice as a device, and you can link your PC with invoice as a device. So it will help you to manage the customer flow. So ये कैसा काम करेगा कि आप मैन्युअली, नॉट मैन्युअली, आप यूपीआई और कार्ड से पेमेंट ले रहे हो, और कोई पर्टिकुलर रश आवर्स में आपका जो कस्टमर फ्लो है वो बढ़ जाता है, तो एट दैट टाइम यू कैन प्रिंट योर डीक्यूआर ऑन इनवॉइस। सो उस टाइम पे कस्टमर डीक्यूआर स्कैन करके फिर मल्टीपल कस्टमर अगर होंगे तो उनको आप प्रिंट करके दे सकते हो, और उस टाइम पे कस्टमर क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर देगा। ये जो डीक्यूआर होगा वो आपका जो पेटीएम या फिर रेजर पे आपने जो इंटीग्रेट किया है उसका ही होगा, राइट? तो वो डायरेक्टली आपको अगर चेक करना है तो आपके जो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव पेमेंट पार्टनर्स है जो आपने इंटीग्रेट किया है उसके अंदर आपको डायरेक्ट दिखाई देगा। तो सेम का सेम क्यूआर होगा जो डिवाइस में प्रिंट हो रहा था, ईडीसी डिवाइस में जो प्रिंट हो रहा है वो सेम क्यूआर सिर्फ हम इनवॉइस पे प्रिंट कर रहे हैं, ताकि अपना जो कस्टमर्स फ्लो है वो हैंडल हो सके। ईडीसी मशीन में क्या होगा, एक एक कस्टमर आएगा और एक एक पेमेंट करेगा। इसमें आप 5 इनवॉइस एक साथ सबको दे सकते हैं, 5 कस्टमर्स को, और वो अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, और सारा यहाँ पे रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। Right. Okay. So for Paytm, there are currently 2 integrations for EDC machines and invoice only. And for PhonePe, invoice is now available for integration, and EDC machine we are working on it, so it will be coming soon. Yes. Okay. That's all from my side. Any questions? Questions? Yeah,
I have a couple of questions. Yes, Uh, please. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अगर मेरा जैसे HDFC का पॉस मशीन है, ठीक है, Right. लेकिन उस पे रेजर पे से ही पे होता है, मतलब एप्लीकेशन जो है ना उसके अंदर रेजर पे है, Right. ठीक है। तो ये मशीन क्या मतलब हम लोग सिंक कर सकते हैं क्या? मतलब आपके डिवाइस पे क्या लिखा हुआ है, रेजर पे या HDFC? नहीं, HDFC है, लेकिन जो उसके अंदर जो एप्लीकेशन है ना वो रेजर पे है। ठीक है, बेसिकली डिवाइस रेजर पे का ही होगा, सिर्फ ब्रांडिंग HDFC का है। तो यस, दैट इज पॉसिबल बिकॉज लास्ट में तो वो रेजर पे ही है। आपको रेजर पे या HDFC दोनों में से एक से बात करके इंटीग्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो वी कैन हेल्प, हमारे पास जो कॉन्टैक्ट है उससे बात करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके ओके, दिस इज वेरी गुड। सेकंड एक क्वेश्चन है मेरा, मान के चलिए आप जैसे दिखा है, मेरा जो कस्टमर, मतलब मैं ये फेस कर रहा हूँ बहुत सारा वैल्यूड कस्टमर है, मतलब जो कि मंथली कस्टमर बहुत ज्यादा मतलब अमाउंट का बिल करवाते हैं मंथली। तो वो मतलब मान के चलिए महीने में 3 या 4 ठो बिल कराते हैं, ठीक है। तो वो 5,000 10,000 15,000 का बिल कराते हैं, एंड एंड क्या करते हैं, महीने के एंड में वो पूरा अमाउंट का पेमेंट करते हैं। करेक्ट। तो अभी तक क्या क्या चल रहा है, अभी तक उनके पास हम लोगों का मतलब स्टैटिक QR कोड है, वो पेमेंट कर देते हैं या फिर कैश दे देते हैं। लेकिन ये अगर डायनामिक हो जाता है, तो अगर मान के चलिए कि वो बोला, और हम लोग डिलीवरी जब जाता है बॉय, तो उसी के पास वो पेमेंट करता है। मैक्सिमम UPI करता है, बहुत कम लोग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड करते हैं, और कैश उसके बाद कैश हो गया तो नहीं प्रॉब्लम हो, तो हम लोग का प्रॉब्लम है, वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन ये जो डायनामिक QR कोड या फिर ये जो जीरो में अगर हम लोग ये कर जाए, लिंक कर जाए, तो ये कैसे हम लोग संभाल पाएंगे, क्योंकि वो तो घर पे बैठा हुआ है। बता देता हूँ, उसमें 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि कस्टमर आपके शॉप पे आया है, तो जैसे मितेश ने बताया, कस्टमर्स के पेज में जाके मल्टीपल ड्यू इनवॉइस आपको सिलेक्ट करना है। हाँ, वो तो नो इशू, कस्टमर अगर आता है कोई इशू नहीं है। परफेक्ट, दैट इज वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज कि आप डिलीवरी पे जाते तब बोलता है कि मेरे सारे ड्यू क्लियर करो। तो वितरण जो अपना डिलीवरी एप्लीकेशन है, अपना इन हाउस RX पावर्ड बाय वाइटल RX, उसमें हम ऑप्शन दे रहे हैं नेक्स्ट वीक कि जो डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं उसका भी पेमेंट जीरो से लिया जाएगा, एज वेल एज एट दैट टाइम जितने भी ड्यू इनवॉइसेस है उसका भी पेमेंट जीरो से लिया जाएगा। सर, अभी तक हम लोग वितरण यूज नहीं कर रहे हैं, अभी तक हम लोग का जो एम्प्लॉय है वही डिलीवरी जा रहा है। सर उस केस में ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हम क्या करेंगे, इवाइटल RX की जो आपकी एप्लीकेशन है आपकी और स्टाफ की, उसमें हम ऑप्शन दे देंगे आपको। ओके ओके। QR का कार्ड अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मोबाइल सिर्फ है, तो QR हम दिखा देंगे आपको, कस्टमर वो स्कैन करके सीधा पेमेंट करेगा, उतना इनवॉइस आपका रिकंसिल हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। ऑन द सेम वन, लाइक डाउट ये है कि अभी जो सारे ऑप्शन डिसेबल हो गए, इज देयर अ वे टू इनेबल, बिकॉज ये तो डिलीवरी बॉय गया नहीं गया, वो कभी भी पे कर सकते हैं ऐसे कस्टमर्स, लाइक उनको पता है कि इतना पे करना है। सो मैंने आज डिलीवरी किया और कल रात को वो पे कर दिए, शॉप से मैंने हटा दिया सारा स्टैटिक, सब कुछ हटा दिया, लेकिन उसके पास मेरा फोन नंबर अभी भी है। अब वो मना करना कि सर आप फोन नंबर मत करो सारे कस्टमर को, वो तो आई थिंक मुश्किल है। तो कुछ ऐसा है कि ऑप्शन कि हम एटलीस्ट उन कस्टमर्स को जो मार्क कर दे रहे हैं, पे कर दे रहे हैं, हम ट्रैक कर पाए या मार्क कर पाए अपने एंड से कि हाँ पेटीएम किया है या करेक्ट, ये टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ, दिक्कत नहीं है करने में, पर प्रॉब्लम एक ही रहेगा, फिर जीरो एज अ सिस्टम इतना वेरीफाई नहीं कर पाएगा आपके लिए कि आपने सारा UPI जीरो से लिया है या फिर नहीं लिया, क्योंकि वो पता है। जैसे आज मैंने इसको एक्टिवेट कराया और फिर 2 घंटे में डीएक्टिवेट करा दिया, क्योंकि कस्टमर्स पे कर दिया, मैं अपडेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन सिर्फ चेक का आ रहा है और RTGS का आ रहा है। तो फिर मैंने कहा अभी तो जब तक इस कुछ सॉल्यूशन नहीं आता है, आई जस्ट डीएक्टिवेटेड फॉर द टाइम बिंग। सर देखो, ऑप्शन मैं दे भी दूंगा एक टाइम के लिए, पर वो जुगाड़ होगा टू बी ऑनेस्ट कि तो अभी तो ये ट्रांजिशन, आई नो यू आर, अभी हम आइडियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, बट रियल वर्ल्ड आइडियल वर्ल्ड से भी थोड़ा दूर है। हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, ट्रांजिशन विल हैव सम जुगाड़ मेरे ख्याल से। तो आप लोग सोच लो, बट यही एक रीजन था जिसके कारण मैंने आज एक्टिवेट किया, 2-3 घंटे में डीएक्टिवेट भी कर दिया। बट फिर माय प्रॉब्लम इज कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, कब तक आपको करने दूं मैं वो नहीं, देखो आप स्टोर का तो मैं हटा दूं, लेकिन ये जैसे कल हुआ था, कल पेटीएम चल ही नहीं रहा था,
पेटीएम वाले ने खुद मुझे कहा सर अपने पर्सनल नंबर पे ले लो। अब मैं ले लिया, पैसे तो ले लिया, बट उसको रिकंसाइल का लिए अपडेट कहाँ करूँ ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। राइट तो एन राइट ऑप्शन टू जस्ट से आपने लिया है पेमेंट थ्रू अनदर चैनल विच इज पेटीएम स्लैश गूगल पे और वट एवर यूपीआई और डिजिटल पेमेंट, सो दैट उन पेमेंट्स को कैश की तरह ही हैंडल करूँ, मैं खुद से मैनेज कर लूँ अपने end से। अभी वही नहीं हो पा रहा। तो आप सोचो इसके बारे में, ये अभी तो जेन्युइन प्रॉब्लम है मेरे लिए, और इसके कारण ही मैं एक्टिवेट करा के मशीन को सब कुछ अपग्रेड करा के सब कुछ करवा लिया, बट फिर मौका भी नहीं कर पाया। ठीक है सर, वो मैं सोच के आपको पर्सनली कॉल करता हूँ तो कुछ फिगर आउट करते हैं उसके लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, आप बाकी लोगों का क्वेश्चन पूछ लो, फिर मैं बताऊँ। मेरे और एक दो I क्वेश्चन have one question. I have one question, but not Yes. regarding Zero. But I am facing this issue for last 4 months. I have raised a ticket and also raised an issue, but I think ये proper channel पे गया नहीं है। वो issue actually sales return को लेके है। Actually क्या हो रहा है ना, मेरे इधर आई एम फ्रॉम कोलकाता बेस्ड, ओके। सो जो भी कस्टमर कुछ सेल्स रिटर्न करवा रहा है, कोई प्रोडक्ट रिटर्न करा रहा है, नेक्स्ट टाइम जब वो मतलब वो सर एडजस्ट करा रहा है ना, एक काम करें हाँ सर, बाकी 40 लोगों का टाइम इसमें ऑक्यूपाई हो रहा है। हाँ, मैं ओके आपको ओके मेल श्योर, आईडी भेजता हूँ, आप उस पर हाँ पूरा डिटेल भेज दीजिए। वो हम जो कोर मेंबर्स होते हैं वही देखते हैं वो ईमेल, तो ओके सीधा हमारे पास पहुंच जाएगा वो। मैं ओके आपको ड्रॉप कर रहा हूँ ईमेल चैट में, ओके श्योर, थैंक यू ईमेल सो कर मच। दीजिए आप तो। और आपने कब टिकट रेस किया है वो भी करिएगा, तो हम एक बार इंटरनली चेक भी करवा इसके लेंगे। लिए ठीक है, ठीक सैटरडे है। भी रहता ही है। यस, एवरी सैटरडे भी ये कॉल रहता है जिसमें जनरल इश्यूज डिस्कस होते हैं, आप उसमें भी ये ब्रिंग अप कर सकते हो। ओके ओके श्योर श्योर श्योर। है सर, ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। यस सर। तो एक्चुअली क्या है, मैंने बात किया था बट आई डिडंट गेट लाइक अ क्लियर आंसर कि अभी जैसे आपने दिखाया कि पर्टिकुलर डिवाइस, जैसे कि मेरा पर्टिकुलर पीसी, जैसे मेरे अभी करेंटली 5 पीसीज है, उनसे Right. बिलिंग होता है 5 डिफरेंट पीसीज एट द सेम टाइम। एक्चुअली 6 है, 6 डिफरेंट पीसीज से मेरा बिलिंग होता है एंड देयर इज वन पेमेंट काउंटर जिसमें पेमेंट Okay. रिकंसाइल होता है। सो बेसिकली कैशियर अलग है आपका। हाँ, कैशियर अलग है। ओके, परफेक्ट कैशियर अलग है। परफेक्ट। तो अभी आपने जैसे दिखाया कि एवरी पीसी विल हैव टू इंटीग्रेट टू अ पर्टिकुलर डिवाइस, राइट? राइट। सो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आई वांट टू गो फॉर द क्यूआर प्रिंट ऑन द इनवॉइस। सो डू आई हैव टू इंटीग्रेट लाइक ऑल द 5 पीसीज टू इनवॉइस प्रिंट, और या लाइक हाउ डज इट वर्क if I want to print the QR code on the invoice across all PCs? क्योंकि मेरे को डायनामिक ऑन द स्क्रीन वाला ऑप्शन डज नॉट वर्क फॉर अस बिकॉज वी हैव थ्रू आउट द डे वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स। वी आर डूइंग 700 to 900 bills every day on a daily basis. So I want the print on the QR. So how does it work? Is there an option that all the PCs, all from anywhere I make the bill, the QR code is printed on the? अगर जिस पीसी से आपको प्रिंट निकालना है, उस पीसी में आपको ये करना पड़ेगा, एक्टिवेट अटैच करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि सिस्टम इस तरह से बनाया है। कोई ऐसा बोलता है हमको कि एक पीसी में मुझे कार्ड मशीन्स वाला चाहिए और एक पीसी में मुझे इनवॉइस चाहिए, तो दोनों को कवर करने के लिए हमने इस तरह से बनाया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि कार्ड वाले जितने हैं उसका एक अलग लाइन बना दो, आप अलग कैशियर रखो, बाकी सब यूपीआई वाले का कॉमन 4 अलग कैशियर रखो आप, तो इस तरह से भी आप वर्क कर सकते हो। तो आंसर योर क्वेश्चन, यस, आपको वन टाइम के लिए सब में इनवॉइस वाला सेटअप करना पड़ेगा। ओके, तो एक्चुअली ठीक है, तो अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस मेरे को खाली इनवॉइस वाला सेटअप करना पड़ेगा। एंड वन टाइम आप एप्लीकेशन में जाके ऐड डिवाइस में जाके इनवॉइस कर देना है, बात खत्म, बस फिर कुछ नहीं करना। अच्छा, एंड ऑल्सो जैसे कि अगर मैंने इनवॉइस वाला सिलेक्ट किया है तो ईडीसी मशीन तो काम नहीं करेगा ना फिर उसमें? नहीं, दोनों आई कैन नॉट अब दोनों ईडीसी मशीन, लाइक can I initiate payment to a EDC machine if I've selected invoice? Yes, बता देता हूँ सर, दोनों वर्क साथ में कर सकते हैं। तो आप इनवॉइस एज वेल एज EDC दोनों को अटैच कर सकते हो एक पीसी में। जैसे मैंने बताया आपको कि कार्ड वाला आप अगर एक अलग कंप्यूटर रखना चाहते हो तो वहाँ पे आप इनवॉइस एज वेल एज EDC दोनों कर सकते हो। जैसे ही कार्ड पे क्लिक करेंगे ना आप, तो उसमें EDC में जाएगा वो। ओके, ठीक है। देयर वाज अनदर क्वेश्चन, आपने मेंशन किया था कि विट्रन में यू गाइस आर इंटीग्रेटिंग नेक्स्ट वीक for the QR code. What about the payments that I take from credit card, debit card, physical credit card, debit card on Bitram? Yes, उसके लिए 2 ऑप्शन है सर। बस अगर डिलीवरी पर्सन जो है आपका, वो अगर कार्ड मशीन लेके जाता है तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी चालू है हमारा मोबाइल में। तो जैसे पीसी में आपको डिवाइस अटैच करने का ऑप्शन है, वैसे ही मोबाइल में भी आपको डिवाइस अटैच करने का ऑप्शन है।
और the same flow would be working over there also. उसको 15 दिन लगेंगे आने में. Okay. Because currently what we are doing is that जब लड़का अभी भी विटरन में आपका CCDC का ऑप्शन है नहीं, तो फिजिकल कार्ड से पेमेंट there is a lot of customers they prefer to pay from card only physically. तो कार्ड मशीन लेके जाता है and he marks the delivery in credit. क्योंकि and फिर we manually change it to CCDC once we reconcile at the end of the day. तो अभी मैं जीरो इंटीग्रेट कर दूंगा तो I cannot change manually to CCDC. यस, एज ऑफ नाउ नहीं, पर 15 दिन में वो ऑप्शन आपको मोबाइल से ही मिल जाएगा वितरण ऐप से ही कि आप सीधे का सीधा वहाँ से टिकट कर सकते। दूसरा हम वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो NFC डिवाइसेस होते हैं, अभी सारे मोबाइल्स NFC एनेबल्ड है, तो वो भी हम वर्क कर रहे हैं कि सीधा टैप एंड पे अवेलेबल होता है जिस मोबाइल में, तो उसका भी ऑप्शन है, तो आपको कार्ड डिवाइस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे जाके। सो दैट इज पॉसिबल। ओके, that'll be great. Thank you. यप, थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा यस सर। मेरा सवाल है, इसको 1% ट्रांजैक्शन चार्ज है? नहीं सर, 1% एज इन इसको चार्जेस है यूपीआई की तरह, ये फ्री है या फिर इसको चार्जेस है? सर ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है पेमेंट पार्टनर्स पे, हमारा कोई लेना देना नहीं है चार्जेस के साथ। आपका पेमेंट मेरे ख्याल से आपने जब अभी डेमो दिया तो पेटीएम पे वहाँ पे 1% चार्ज लिखा हुआ था। यस सर, वो आपका एक्सपेंस ट्रैक करने के लिए, आप पेटीएम को या रिजर्व पे को कितना देते हो वो एज ए ERP हम रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ उसके लिए है, हम कहीं भी इसमें चार्जेस नहीं लेते आपसे डायरेक्ट। ओके, तो मतलब अगर मेरा पेटीएम पे अभी यूपीआई फ्री है, हाँ, तो एज लाइक दिस इज आल्सो यूपीआई ही है या फिर क्रेडिट कार्ड की तरह चार्जेस गिरने वाले इसमें? बता देता हूँ सर, दो अलग अलग चीज़ें। एक जो आप अभी ऑलरेडी पेमेंट पार्टनर को दे रहे हैं, जैसे कि यूपीआई फ्री है पर क्रेडिट कार्ड का आप 1.8 या 1.9% दे रहे होगे, 1.5%। जी बराबर। जो आपका जो लगता है वो वहीं का वही लगेगा। हम सिर्फ आपसे इनपुट ले रहे हैं ताकि हम आपको एक्सपेंस ट्रैक करने में हेल्प कर सके कि आपने महीने में पेटीएम को या रिजर्व पे को कितना पैसा दिया है। तो ईवाइटल बिल्कुल इसमें कोई चार्जेस नहीं लेने वाला। वाइटल का एक चार्जेस है, दैट इज 0.05% वाइटल कॉइंस ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट। ओके, अगर महीने में 50,000 रुपए का आप ट्रांजैक्शन करते हैं इससे, तो 25 वाइटल कॉइन हम आपसे लेंगे। ओके, 100 रुपए पे 5 पैसा, इन सिंपल वर्ड। बिल्कुल ठीक है। और ये जीरो इंटीग्रेशन को क्या चार्जेस है? वही सर, 0.05%। सेम लाइक। ओके, यस। रोमन सर, हाय। यस सर, हिमांशु जी नमस्कार। नमस्ते जी। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन था, जैसे आपने पीसी कनेक्शन का बताया था, Yes. तो इज इट लिंक विद द स्टाफ आईडीज या फिर पीसी का जो आईपी एड्रेस है उसके थ्रू? नहीं, दैट इज एक्चुअली लिंक विद दी क्रोम पर्टिकुलर ब्राउजर के साथ लिंक है वो फिलहाल। ओके। तो इन केस क्योंकि हम ब्राउजर बेस्ड है, सो अगर कुकी या कुछ क्लियर हुआ तो आपको वापस करना पड़ेगा, बट एज लॉन्ग एज कुकी या कुछ क्लियर नहीं करते आप, तब तक आपका लिंकिंग एज यूजुअल चलेगा। और आईपी या किसी से अनफॉर्चुनेटली ब्राउजर की वजह से हम नहीं कर पा रहे। ओके, नेक्स्ट इज जो एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा एक प्रोविजन निकाला है फॉर लाइक ट्रैकिंग द चार्जेस व्हिच बैंक टेक्स, तो उसका हमने रिपोर्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी आर कलेक्टिंग 50,000 हम एक दिन में आया एंड द सेटलमेंट अमाउंट इज 49,200, so is there any provision that we can reconcile that we are charged the right amount? सर बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी अमाउंट आपने डाला है 1.4% या जो भी परसेंटेज डाला होगा, दूसरे दिन हम उसकी एक्सपेंस में एंट्री गिरा देते हैं आपकी कि प्रीवियस डे दैट इज 3 सितंबर को आपने इतना रुपया आपने एमडीआर में दिया था। तो एक्सपेंस मैनेजर में आपकी एंट्री आ जाती है उसमें। ओके, आपको रिपोर्ट चाहिए तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, हम दे सकते हैं। दूसरा, जैसे हम कैश कलेक्शन में ईवाइटल पे का अमाउंट चेक करते थे, तो इन सब का भी अमाउंट हम क्लस्टर देख सकते हैं कि एट द एंड यूपीआई से हमें इतना आया। कलेक्शंस जो टैब है वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, अगर आप पेमेंट लिंक से लेते हैं, ईडीसी से लेते हैं, यूपीआई से लेते हैं, सबका आपको रिपोर्ट वहीं मिलेगा। सो वो कॉमन डैशबोर्ड है आपका। ओके, इसमें एक चीज और मुझे पूछना था, जो डायनामिक क्यूआर कोड पेटीएम की मशीन है अभी आपकी वो इंटीग्रेटेड नहीं है। इसमें एक चीज और था कि जो हमारा डायनामिक क्यूआर कोड अभी कस्टमर यूज कर रहे हैं, जो यूआई उनका अभी आता है जिससे वो इनवॉइस भी खोल सकते हैं या अपने मेडिसिन की डोज वगैरह भी चेक कर सकते हैं, क्या वो भी चेंज होगा? अगर आप इनवॉइस के लिए ऑप्ट करते हैं, आपको इनवॉइस पे प्रिंट करना है तो यस वो चेंज हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। अगर आप उसके लिए ऑप्ट नहीं करते तो कुछ नहीं होगा उसमें। सेकेंडली, जैसे हम डिलीवरी कस्टमर्स को लिंक भेजते थे एंड वो सिमिलर यूआई खोलते थे, वो भी सारा पूरा मॉड्यूल चेंज हो जाएगा? अगर नहीं, लिंक
अगर आप लिंक व्हाट्सएप करते हैं तो वो वैसा का वैसा रहेगा, ओके और आप अगर इनवॉइस पे प्रिंट कर रहे हैं अपना जीरो का क्यूआर, तो फिर वो जो पुराना वाला क्यूआर था जिससे रीऑर्डरिंग और वो सब कुछ होता था वो बंद हो जाएगा। ओके 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 यस, सो इनवॉइस हम इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि जिसका बहुत बहुत ही यानी बहुत बिजी काउंटर हो, जहाँ पे 15 कस्टमर सामने खड़े होते हैं, तो वो कवर अप करने के लिए हमने इनवॉइस वाला बनाया था। अगर वो नहीं है तो वी वुड सजेस्ट कि आप ईडीसी या पर्टिकुलर डीक्यूआर स्टैंडी पे ही फोकस करो। एक्चुअली रोमन सर एक ना प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल कार्ड बिल चेक करता है कि लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव 30-40 कस्टमर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। राइट अब व्हाट आई वाज थिंकिंग कि जैसे हम लोग 8-9 पीसी यूज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जो सर ने बताया था वी हैव ओनली वन कैशियर काउंटर, कैश Right. काउंटर, राइट सो सारी पेमेंट वहीं पर होता था एंड देन आफ्टर दैट अ पेड स्टैम्प इज मेड ऑन द बिल, उसके बाद गार्ड अलाउ देम टू लीव। अच्छा But इस situation में what I feel like we need to install multiple counters with the card EDC machines and all. What I want to give a feedback is कि ऐसा कुछ possible हो कि हम bill पे थोड़ा mention clearly कर सकें कि this bill is paid. We already mention CCDC or UPI in a small letters, but we don't mention कि is it paid or something. अभी भी जैसे for example हम लोग CCDC या UPI select करते हैं तो बिल पे वही प्रिंट आता है, नो मैटर्स इज इट वेरीफाइड और नॉट, वो उसमें नहीं आता, वो उसमें प्रिंट होके वही आएगा, तो गार्ड हैव टू लीव हिम कि ठीक है पेमेंट इसका क्लियर आया। वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू नो कि ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मैंने अभी देखा था ये आपकी डेमो में कि जब हम लोग पेमेंट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कस्टमर के सामने वो ईडीसी मशीन रख दी फॉर द डायनेमिक क्यूआर कोड, जब तक पेमेंट नहीं बने, जब तक वो बिल इनवॉइस प्रिंट ना हो, वो भी एक थोड़ा सा मुझे एक कंसर्न था अगेन, क्योंकि अगर वो प्रिंट इनवॉइस हो गया तो एनी हाउ देयर आर चांसेस कि कस्टमर लीव कर सकता है, क्योंकि देयर विल बी कंफ्यूजन बिटवीन द गेट गार्ड एंड द स्टाफ कि वो बिल पेड हुआ है या नहीं हुआ है, और गोइंग बैक अगेन ऑन द स्क्रीन जस्ट टू वेरीफाई इज इट पेड और नॉट विल बी अ लॉन्ग टास्क। बट सर कोई भी इनवॉइस प्रिंट हो रहा है तो अगर पेड है तो वहाँ पे लिखा होना आना ही है कि यूपीआई या क्रेडिट कार्ड है, अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो वहाँ पे ड्यू ही आने वाला है। सो अभी की कंफ्यूजन आई रियली आस्किंग बिकॉज अभी की जो मॉड्यूल है उसमें तो आता है, अगर वी आर सिलेक्टिंग यूपीआई, वी आर नॉट इंटीग्रेटेड जीरो, अगर हम अभी उसमें यूपीआई सिलेक्ट करते हैं तो इट विल बी प्रिंटेड दैट यूपीआई। करेक्ट, यस। हाँ, तो देयर विल बी कंफ्यूजन कि वो एक्चुअल में हुआ नहीं है। जस्ट माय क्वेश्चन इज, लेट मी सिंप्लीफाई इट, फॉर एग्जांपल 9th काउंटर अपना सिलेक्ट करता है कि आई एम टेकिंग यूपीआई, राइट। अब उसने यूपीआई का फॉर एग्जांपल कस्टमर को ईडीसी दे दिया, एंड समहाउ ई वाइटल में ऐसा फीचर है कि प्रिंट आउट पहले ही निकल गया। अब कस्टमर ने पे करा या नहीं करा, दैट्स नॉट अ कॉल, बट प्रिंट आउट में अगर वो यूपीआई लिखा आएगा, देन गेट जो है, गेट गार्ड है, वो उसको छोड़ेगा कस्टमर को कि ठीक है छोड़ना है, बिकॉज प्रोसेस इज समथिंग लाइक जो बिलिंग कर रहा है ही विल नॉट पैक, पैकिंग काउंटर इज डिफरेंट। समझ गया, तो वो उसको छोड़ेगा कि हाँ ठीक है इनका पेमेंट आ गया है, बट ही विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई कि भाई सारे बिल्स में से चेक करता हूँ कि इनका वेरीफाइड टिक आया ही नहीं आया। समझ गया आपका प्रॉब्लम। अगर जीरो एक्टिवेटेड है सर तो प्रिंट में जब तक यूपीआई एक्चुअली पेमेंट आया नहीं है, सिस्टम ने वेरीफाई नहीं किया ना, तब तक प्रिंट में यूपीआई आएगा ही नहीं। ऑल्सो मैं एक और चीज़ डाल देता हूँ, यूपीआई के बाजू में टिक डाल देता हूँ जैसा अपने सिस्टम में है, तो अपने को वो भी पता चलेगा कि ये यूपीआई मैन्युअल है या जीरो से लिया हुआ है। बेटर ऑप्शन, दैट ऑप्शन आल्सो वर्क्स फॉर यू। अच्छा एक चीज मुझे इसमें आप पूछना था, जैसा सजेशन, जैसे अभी हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट पेमेंट मोड कैश करा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू यू इस केस में फिर हम लोगों को बाय डिफॉल्ट क्रेडिट करना पड़ेगा? यस, दैट इज प्रेफरेबल कि आप क्रेडिट करो, रिकमेंडेशन वही है हमारा, क्योंकि हर बिल क्रेडिट में बनेगा तो ही जाके कैश या यूपीआई या कार्ड हो पाएगा। और अगर कस्टमर को आप पूछ लेते हो सीधा ही कि आप यूपीआई करना चाहते हो, तो वहाँ से भी जैसे मितेश ने बताया, वहाँ से ही सीधा यूपीआई करके पेमेंट को सेव करोगे, तो मतलब इनवॉइस सेव करोगे तो पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा। राइट। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट सर, थैंक यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश सर, जी सर। ये अभी जो डायनामिक क्यूआर कोड जो है ना, तो सर ये स्क्रीन पे ही क्या सर वन क्लिक पे क्यूआर कोड मतलब में जनरेट हो जाए, ऐसा कुछ होगा तो भी सर पॉसिबल है क्या सर? सर स्क्रीन में दिक्कत ये स्क्रीन का फेसिंग आपके साइड होगा, आप कस्टमर को कैसे दिखाएंगे? सो वो प्रॉब्लम। उनका फोन लेके भी सर वो कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज क्या है उसमें डिवाइस कनेक्शन करने का, तो वो एक चीज मेन चीज अभी क्या हम यही चीज कर रहे हैं कि भाई लिंक जनरेट करके उस लिंक का क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, तो वो भी लंबा हो जा रहा है, समझ लीजिए सर। राइट।
तो अगर ये चीज भी अगर हो जाता है सर, अपने को जीरो ट्रांजेक्शन वाला चीज में अगर 1 क्लिक जनरेट हो जाता है ना सर, तो मैंने कहीं जगह पे ऐसा मॉल में गया तो बिल जनरेट करते समय 1 क्लिक पे क्यूआर कोड जनरेट होता है सर, 1 क्लिक पे। तो सर ये हमारा काम ये ईडीसी का भी रहेगा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है सर रोमिल सर। दिक्कत वही है तो सर कि हर कस्टमर आपको फोन देगा नहीं स्कैन करने के लिए, इसलिए छोटा सा अगर आपको सिर्फ यूपीआई पेमेंट कवर करना है ना, तो छोटा सा डिवाइस आता है जिसमें सिर्फ क्यूआर डिस्प्ले होगा, ओके वो भी आप ले सकते हो। ओके ओके ओके। Yes. तो उसमें भी मतलब इस चार्जेस, वो चार्जेस रहेगा, वो आपने जो बोला 5% वाला, वो 0.005। 0.05% आपको लगेगा अगर आप जीरो यूज करते हो तो। ओके सर, ओके ओके सर। तो सर ये अभी का जो हम यूज कर रहे हैं और ये जीरो वाला चीज है, तो उसमें आप जो रिकंसाइल वाला, तो अभी भी तो रिकंसाइल तो हो ही रहा है सर, तो रिकंसाइल में इससे क्या डिफरेंसेस क्या है सर? डिफरेंस सर ये है कि इसमें हम बहुत सारे इंटीग्रेशन ला रहे हैं। लिंक वाले में क्या था सर, एक ही इंटीग्रेशन और सालों से चल रहा है। एज वेल एज लिंक वाले में पूरा हमारा इंटीग्रेशन है, जो आगे जाके बंद भी होने वाला है आरबीआई की गाइडलाइन की वजह से। तो उसका भी हम पूरा 2.0 वर्जन लाने वाले हैं। उसमें आपका नाम, जैसे अभी हमारा नाम आ रहा है वाइटल आरएक्स का नाम आ रहा है, ये भी लोक सेवा फार्मेसी का नाम आएगा, उसमें भी काम चालू है, उसको भी तो अभी रिफाइन कर रहे हैं। तो अभी जो डिवाइस आएगा तो उसमें लोक सेवा फार्मेसी नहीं आएगा, मतलब मैं कहने का मतलब नहीं, उसमें लोक सेवा फार्मेसी आएगा सर, डिवाइस आप लेते हो तो, क्योंकि कंप्लीट आपका ही है। हम तो सिर्फ कनेक्टर है पेटीएम या रेजर पे और आपके बीच में, और कुछ भी नहीं है। ओके सर। आप जो लिंक वाला यूज करते थे वो पूरा हमारे पे भरा हुआ है। ओके सर, ओके। तो अभी ये डिवाइस हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है ना? फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका जो स्टार्ट करेंगे इनिशियल, तो उसका कोई चार्जेस नहीं है ना सर? नहीं, उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है सर। ओके, मतलब पर ट्रांजैक्शन उसमें से 0.05 5 पैसा हमको देना है सिर्फ पर ट्रांजैक्शन आपका चार्जेस है सर। ओके सर, कोई बात नहीं सर, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सर। कौन से ट्रांजैक्शन में आपका 5 मतलब 0.05 है? जो जीरो में जो डायनामिक क्यूआर कोड का आपका जो मशीन आता है उसमें जो क्यूआर कोड आएगा उसमें अगर कोई पेमेंट करता है तो फिर अगर आप ईडीसी सिलेक्ट करते हैं, इनवॉइस सिलेक्ट, बेसिकली जीरो से अगर जीरो जितना रुपए का वेरीफाई करता है पेमेंट, उसका 0.05% 5 पैसा 100 पे। whether it is credit card CCDC or whether it is QR code, yes UPI, yes sir, okay, so that is about 50,000 रुपए पे 25 वाइटल कॉइंस। यस सर। हाँ रोमिल तो सर, ये जो 25 वाइटल नहीं एक सेकंड, मतलब 25 जो वाइटल पॉइंट्स आप बोल रहे हो, तो ये क्या मेरे को अलग से वाइटल पॉइंट्स ऐड कराना पड़ेगा? हाँ, आपका जो वाइटल कॉइंस बैलेंस पड़ा होगा वाइटल आरएक्स में, वहां से सीधा कट हो जाएगा, उसका पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको दिखेगा वहां पे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। जी सर। हेलो। जी सर, बताइए। हाँ रोमिल सर नमस्कार। जी जी नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन इस तरह है, मतलब हमारी प्रैक्टिस इस तरह की है कि हम जो पहले कस्टमर का बिल बनाते हैं ना, दवाई बाद में निकालते हैं। बरोबर है। जिससे कोई सब्स्टिट्यूट देना है या कुछ भी है ना, तो वो हो जाता है। तो उसमें क्या है, ड्यू में जब बिल बनाते हैं तो क्यूआर कोड इसमें प्रिंट हो जाता है अभी की कंडीशन में। बराबर है। अब जब ये हम जीरो जब इंटीग्रेट करेंगे तब वो क्यूआर कोड जो ड्यू में जो प्रिंट होगा वो उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकता है बंदा, या कब ये जनरेट कब होगा? जैसे ही आप प्रिंट निकालेंगे उतने इनवॉइस का क्यूआर, मतलब उतने रुपए का क्यूआर इनवॉइस पे प्रिंट हो जाएगा। अभी कस्टमर तुरंत स्कैन करके पेमेंट कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं, पर जैसे आपका कहना ये था ना कि आप उसमें सेलेक्ट करोगे यूपीआई करना चाह रहे हैं, कार्ड से करना चाह रहे हैं, ऐसा वो कब करना होगा? अगर आप वो आपको तब करना है जब आप ईडीसी मशीन लेते हो। अगर आप इनवॉइस वाला सिलेक्ट करते हो ना, तो जैसे ड्यू आपने सिलेक्ट किया है तो भी इनवॉइस पे तो प्रिंट हो ही जाएगा वो। अच्छा, वो जो पहले जैसे रिकंसाइल हो रहा था इस तरह से रिकंसाइल होता रहेगा? जी। अच्छा, ईडीसी मशीन होगी तब ये आपको तब यूपीआई क्या करना है आपको? तो फिर बिल प्रिंट करने से पहले ही हमें सेलेक्ट करना होगा? यस। मतलब हमने एक बार ड्यू में बिल बना दिया, ठीक है, दवाई हमने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया, आपका पेमेंट का मौका आया, तो फिर हमें उसको पूछ करके उनको और वो सेलेक्ट कर देना है। करेक्ट। और किसी केस में अगर वो फेल हो जाता है तो फिर दोबारा उसको दूसरे मोड में चेंज कर सकते हैं, ऐसा? यस, आप रिट्राई भी कर सकते हो उसको, तो वापस वो ले लेगा। अच्छा, एक आप डिवाइस, जैसे मैं अहमदाबाद में उस समय था लॉन्चिंग में जी, आप डिवाइस खुद की तरफ से देने वाले थे, वो क्या है सर? सर खुद की तरफ से हमने बहुत ट्राई किया, बट कोई ऐसी पावरफुल कंपनी नहीं मिल रही हमको कि जो सपोर्ट करे पार्टनर की तरह। हमको मिली है छोटी छोटी कंपनीज, पर फिर वो दिक्कत है कि अपने पूरे इंडिया में कस्टमर है, अगर डिस्पैच में या सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आया तो आप लोग हैरान होंगे। इसलिए फिर हमने वो आइडिया ड्रॉप करने का सोचा है फिलहाल, और उसकी जगह हम रेजर पे के साथ ही कोऑर्डिनेट करेंगे अच्छे से, क्योंकि रेजर पे ने फिलहाल रिसेंटली 2 दिन पहले ही नई स्टैंडी भी लॉन्च की है जिसमें क्यूआर और कार्ड दोनों आ सकता है।
अच्छा 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 वी वर थिंकिंग कि बेटर वही रहेगा कि ऑलरेडी जो मेहनत कर रहे हैं पेटीएम रेजर पे फोन पे उनको ही करने हाँ दे, हाँ हम सिर्फ इंटीग्रेशन में मेहनत करें। अच्छा सर, एक चीज देखिए, जैसे हम अभी जो स्टैंडी हम यूज कर रहे हैं पेटीएम की, जी उसमें हमने क्रेडिट कार्ड को डिसेबल कर रखा है। करेक्ट। तो ये चीज कैसे पॉसिबल होगी? क्रेडिट कार्ड क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड का वो है ना, तो हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते फिलहाल। वो कैसे पॉसिबल होगा? अगर क्रेडिट कार्ड आप में एनेबल नहीं है तो फिर आपको पेमेंट रिक्वेस्ट ही नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, वो नहीं पेटीएम मशीन पे तो जो नहीं, आपका अभी चल रहा है वही पेटीएम की चलता जो है। डिवाइस है ना सर, वो तो मैनुअल वाली है, स्टैंडी है, तो उसमें तो क्यूआर कोड आएगा नहीं। करेक्ट। तो आप कौन सा इंटीग्रेशन कौन सा लेना चाहते हैं आप, ईडीसी वाला? इंटीग्रेशन या तो हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड मशीन भी है, उसको अभी हम यूज नहीं कर रहे, या तो उसको रिकंसिल कराना होगा, एचडीएफसी की है वही, रॉयल पे की है, तो उसको कराना होगा। हाँ उसको इंटीग्रेट करवा लीजिए। और आपको सिर्फ यूपीआई पेमेंट कलेक्ट करना है तो आप इनवॉइस वाले हाँ ऑप्शन में भी जा सकते हैं, या आपने जो डेमो में स्टैंडी दिखाई थी लॉन्च इवेंट में उसमें भी जा सकते हैं रेजर पे में। वो छोटी सी हाँ। नहीं मशीन तो बहुत अच्छी है यूपीआई के लिए। नहीं तो स्टैंडी तो सर वो बात होगी ना, स्टैंडी में तो क्यूआर कोड आएगा नहीं ना सर। नहीं पर जो हमने लॉन्च इवेंट में दिखाई थी सर वो डायनामिक था, पूरा डिस्प्ले था छोटा सा, तो वहाँ हाँ पे हाँ। क्यूआर आता रहेगा, डिस्प्ले है पूरा वो। तो वो तो आप बना कर रहे हो ना, अभी अवेलेबल नहीं है। नहीं वो हमारा अवेलेबल नहीं है, पर पेमेंट पार्टनर का अवेलेबल है, रेजर पे का अवेलेबल है अपने पास, तो वो अच्छा रेजर पे उस तरह का। का अवेलेबल है। यस। तो अभी अभी करंट जो मशीन है उसको हम वापस करके और वो वाला ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो। अच्छा अच्छा। और करंट आपको और मैं ईडीसी है और आपको वो इंटीग्रेट करना हो तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, इसमें ये थोड़ी ना होगा गलत, जैसे कस्टमर को मान लो हमने दूसरे कस्टमर ने ना स्कैन कर लिया उसको, एक ए कस्टमर का बिल था और बी कस्टमर ने इसको स्कैन कर लिया, पेमेंट कर दिया, ऐसा थोड़ी होगा? नहीं वो पॉसिबिलिटी है, अगर आपका बिजी काउंटर है और सामने 4 कस्टमर खड़े हैं हाँ तो पॉसिबल है वो। अगर आपका सिस्टमेटिक काउंटर है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, उसी कस्टमर से स्कैन कराएं हम। जी, अगर आपका लाइन चलता है पूरा क्यू चलता है तो ये हाँ पॉसिबल है, अदरवाइज फिर आपको इनवॉइस वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो आपने जिसको इनवॉइस हैंड ओवर किया तो वहां से स्कैन करके पे कर सकता है। ठीक है। और एक बार इनवॉइस अगर प्रिंट हो गया, जैसे पहले होता था, एक बार इनवॉइस प्रिंट हो गया और सपोज करो हमने बिल में कुछ एडिशन किया, कुछ है ना चेंज किया, पेमेंट बढ़ गया, तो वो जी तो क्यूआर पर अपने आप चेंज हो जाता है ना? जी, आप जैसे ही वापस रीप्रिंट करोगे तो वो क्यूआर अपने आप चेंज हो जाएगा। नहीं रीप्रिंट अलग चीज है, पहले जैसे ई वाइटल का जो हमारा जाता पहले प्रिंट होता था, उसमें सपोज करो आपने 1,000 रुपए का बिल बना अभी तो, समझ गया। और नहीं वो कस्टमर ने बोला कि भाई मेरे को 200 रुपए की दवाई इसमें और ऐड कर दी, हमने 1200 कर दिया, जी और उसी क्यूआर को जो पहले से प्रिंट हो चुका है उसी को जब वो स्कैन करता था कस्टमर, तो 1200 अपने आप हो जाते थे। नहीं, इसमें ये नहीं होगा क्योंकि ये पर्टिकुलर यूपीआई का क्यूआर कोड है। वो जो पुराना क्यूआर कोड था वो अपना यूआईटेल का क्यूआर कोड था, उसमें हम बैकएंड में चेंज कर सकते थे। ये यूपीआई में रजिस्टर हो जाता है कि इतने रुपए का पैसा इसको देना है और उसका पूरा लिंक बन के आता है, क्यूआर बन के आता है। तो इसमें वो ऑन द फ्लाई चेंज पॉसिबल नहीं होगा, आपको रिप्रिंट करके देना पड़ेगा। हाँ ये कुछ हो सके तो देखो ना सर, इसमें जैसे सर पहले होता था चेंज अपने आप हो जाता था। समझ गया सर, वो पॉसिबल नहीं है, उसका कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन सोच सकते हैं कि लिंक व्हाट्सएप करे या सीधा ऐसा कुछ, क्योंकि यूपीआई लिंक है, यूपीआई क्यूआर होता है ये पूरा। अच्छा अच्छा। जी सर। ठीक है सर, ठीक है और थैंक जी यू। सर, और कोई क्वेश्चन? मेरा एक्चुअली एक और क्वेश्चन था। जैसे कि आपने बताया फॉर पार्ट पेमेंट, अगर मैं आई एम ऑप्टिंग फॉर इनवॉइस प्रिंट ऑन द क्यूआर कोड ऑन द इनवॉइस प्रिंट, मैं पार्ट पेमेंट कैसे लूँ फिर कस्टमर का उसमें? सर जितना भी पार्ट पेमेंट होता है, अगर वो कैश है या फिर पुराना वाउचर पड़ा है, पुराना क्रेडिट नोट पड़ा है, वो आपको पहले रिकंसाइल कर देना है अपने ओर से। ओके। और उसके बाद जितना भी रिमेनिंग पेमेंट है उसके लिए आपको यूपीआई या कार्ड का पेमेंट इनिशिएट करना है। नहीं, अगर मैं इनवॉइस प्रिंट ऑप्ट कर अगर रहा हूँ। इनवॉइस प्रिंट कर रहे हैं आप, ओके समझ गया, ठीक है। ये मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं ये आपको चेक करके अपडेट करता हूँ। मित्तल फार्मेसी राइट? या दैट्स करेक्ट। यस सर, ओके। मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर ये अभी जो ये क्यूआर जो जनरेट होता है तो सर क्या स्पेसिफिक टाइम के लिए रहता है सर? कि फिर फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आया, कोई मतलब मैं वो फैमिली पर्सन आया और लेने आया, तो वो क्यूआर कोड मतलब मैं उसका पिक लेके उसको सेंड करके भाई उसमें पेमेंट कर दे, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी अगर इसमें है क्या फिर अभी? समझ गया सर नहीं, उसमें ये ऐसा रहेगा कि ये पर्टिकुलर जो क्यूआर होता है, यूपीआई का क्यूआर होता है, तो एक टाइम लिमिट रहती है। आप जिस पेमेंट में पेमेंट पार्टनर के साथ जाते हैं उसकी अलग अलग टाइम लिमिट रहेगी। उसमें 6 मिनट से लेके 30 मिनट से लेके 24 आवर्स, डिपेंड्स अपॉन पेटीएम और रेजर पे, उनके ऊपर डिपेंड करता है।
ओके ओके। और फॉर एग्जांपल कस्टमर यहाँ पे लिंक जनरेट हुआ तो लिंक जनरेट से पेमेंट करेगा तो भी उसमें वो कॉइन्स गिने जाएंगे कि मतलब मैं पूरा जीरो जीरो वाला ही वो गिना जाएगा कि फिर ट्रांजेक्शन का कैलकुलेशन कैसे करा जाएगा? ट्रांजेक्शन अमाउंट जितना है उसके ऊपर 0.05% लगेगा। मतलब मैंने ऑन किया तो वो अभी पूरा ट्रांजेक्शन वो जीरो वाला ही चलेगा अभी, ऐसा? लिंक वाला जो आपका चल रहा है उसमें कोई चार्जेस नहीं, वो वैसा का वैसा रहेगा ओके फिलहाल सर, फिलहाल ओके के सर, लिए। ओके सर, क्योंकि उसका ओके जो सर, 2.0 वर्जन आएगा उसमें पूरा कवर हो जाएगा वापस ये। ओके सर। मतलब मैं पार्शियल पेमेंट भी अगर फॉर एग्जांपल 10 बिल है उसमें 2 बिल ऐसे हैं कि उसमें पार्शियल पेमेंट था, तो अभी क्या हो रहा है सर, पूरा बल्क पेमेंट में उसका लिंक जनरेट करता हूँ तो वो पेमेंट जनरेट नहीं होता है सर, नहीं क्योंकि होता उसमें पार्शियल है। तो करेक्ट। अभी क्या होगा सर, अभी वो चीज हो सकता है क्या उसमें? अभी 10 बिल में से 2 बिल पार्शियल है तो उसका पूरा बिल का बल्क पेमेंट का लिंक जनरेट हो गया, उसमें पेमेंट कर सकता है अभी? नहीं, लिंक वाले में कोई अपडेटेशन नहीं है फिलहाल। लिंक वाला जो पहले चल रहा था वो वैसा का वैसा ही चलेगा, ना उसमें ओके चार्जेस ऐड हुए हैं और ना ही पार्शियल पेमेंट ऐड हुआ है। फिलहाल जीरो में हमने ओवर द काउंटर पेमेंट जो आता है आपका, ओवर द काउंटर पेमेंट एज वेल एज डिलीवरी पेमेंट्स, उसको कवर ओके किया। ओके, उसका लिंक कवर वाले किया है को सर। कवर करने में अभी 15-20 दिन दूर है, हम उस पे काम चल ओके सर, ओके सर, क्योंकि मेन चीज अभी वो पार्सल पेमेंट का इश्यू है सर। तो पार्सल पेमेंट सेटलमेंट होगा ना तो सर, क्योंकि वो तो दुकान पे हो जाने वाला है, लेकिन समझ गया अगर सर। कस्टमर घर बैठा हो तो उसका कि फिर पार्सल पेमेंट कैसे लेंगे? क्योंकि अभी टाइमिंग भी है, क्यूआर कोड में टाइमिंग भी रखा हुआ है आपने, तो वो चीज सारा दिक्कत होगा। वो मैं देखता हूँ अगर पार्शियल पेमेंट लिंक वाले में पॉसिबल कर सकता हूँ तो। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चंस? एक तो वो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये वितरण और ये वाला कुछ था कि उसका क्यूआर कोड आप अपडेट करने वाले थे, अगर मैं क्यूआर कोड वाला वर्जन पे जाऊंगा तो वितरण वाला भी नहीं चलेगा, ऐसा था ना शायद, वो स्कैन जो नेक्स्ट करता आ है जाएगा सर वितरण वो वाला। हो गया यस, अपग्रेड? नेक्स्ट वीक रिलीज हो जाएगा वितरण में। आपको क्यूआर मोबाइल के अंदर ही दिख जाएगा, कस्टमर्स वो स्कैन करके सीधा पेमेंट ले सकता है। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं अभी जैसे इनवॉइस पे प्रिंट होता है जो कोड, उसको स्कैन करता है मेरा डिलीवरी बॉय। यस, दैट इज आल्सो कवर। वो भी नेक्स्ट वीक लॉन्च हो जाएगा, तो वो जो आपका क्यूआर बनेगा वो वितरण प्लस पेमेंट दोनों का कंबाइंड क्यूआर बनेगा। ठीक है, ओके, यस, थैंक यू। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।